हेलो दोस्तों, मैं सैनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसा कि आपको कभी भी ज़रूरत इसकी पड़ सकती है, तो आप कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। आप एक एक करके सारे स्टेप को फॉलो करके पैसे को बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना यूनो एसबीआई बैंक जो है वो मैंने खोल लिया है। आपको भी अपने एसबीआई यूनो आपके पास जो भी हो आप उसको ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से बहुत आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यूनो एसबीआई का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का रहता है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एसबीआई बैंक में अगर आपका खाता है तो आप एग्जिस्टेंस कस्टमर करके आप इसको यहाँ पे अपने एटीएम के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर की डिटेल्स के माध्यम से या फिर लॉगिन आईडी इंटरनेट बैंकिंग की है तो आप उसके माध्यम से बहुत ही आसानी से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा खाता ऑलरेडी एसबीआई बैंक में है, तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करूँगा यूजिंग लॉगिन इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछता है कि डू यू हैव इंटरनेट एसबीआई की जो इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड है वो आपके पास है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। आपके पास अगर नहीं हो तो आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा तो आपको इसके बारे में जानकारी लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी आई डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा। चलिए मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। यहाँ पर मैंने अपनी आई डाली, उसका पासवर्ड डालता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने आईडी पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद ये गूगल का बोलता है तो यहाँ पर इसको नोट करके रखिए। एम पिन यहाँ पे बनाने को बोलता है, कंसेंट टू यूज़ एम पिन। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड वो ना डालनी पड़े तो यहाँ पे आपको एक एम पिन बनाना होगा दोस्तों। एम पिन बनाने के लिए जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे एम पिन बनाने के लिए बोलता है, तो आपको जो भी एम पिन बनाना है वो आप यहाँ पे एम पिन बना दीजिए। 5 अक्षरों का यहाँ पे माफ कीजिए 6 अक्षरों को यहाँ पे एम पिन बनाने के लिए बोलता है। तो आपको जो भी बनाना हो वो बना दीजिए और आपको इन 6 अक्षरों को याद रखना है। जैसे यहाँ पे एम पिन को सेट करते हैं आपको नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल पे जाएगा एक OTP जो आपसे वेरीफाई करवाएगा आपकी डिटेल्स को कि यह आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या फिर अगर आप OTP वेरीफाई नहीं कर पाते तो यह मान लिया जाता है कि आप एक तरह के फ्रॉड हैं और इससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। अगर आप इस पर कंटिन्यूसली गलत OTP डालेंगे तो SBI आपको तुरंत मैसेज कर देगा आपके अकाउंट पे कि आपका अकाउंट को कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो 0750 तो यहाँ पे मेरा OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों। OTP डालने के बाद यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट करने के बाद कुछ कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड पे ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आपको कर देना ओके करने के बाद कुछ यूनो का इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको पैसे कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं यहाँ तो दोस्तों आपको यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 2 तरीके सबसे बेस्ट होते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। मान लीजिए कि आप अगर एक अकाउंट में रोज़ या हर महीने आप पैसे भेजते हैं तो आप उसको अकाउंट को परमानेंटली लिंक कर सकते हैं, जिसको मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट अगर आपको तुरंत पैसे भेजना है किसी को तो वो कैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विक ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन लिख के आते हैं कि अगर आपका सामने वाले का बैंक जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसका खाता अगर SBI बैंक में है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे IFSC कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अकाउंट नंबर डालना है, डायरेक्ट सीधा पैसे सेंड कर देना, आपके पैसे पहुँच जाएंगे। परंतु यहाँ पे मैं जिसको पैसे भेज रहा हूँ उसका बैंक SBI में, उसका जो खाता है वो SBI बैंक में नहीं है। तो यहाँ पे अदर बैंक पे आपको क्लिक करना है। अदर बैंक पे क्लिक करते समय उस पर लिखा हुआ है IFSC कोड रिक्वायर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरा नाम डालना है कि नाम क्या है जिसको मैं पैसे भेज रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं उसका यहाँ पर नाम डाल देता हूँ दोस्तों। नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर टाइप करना है बहुत ध्यान से। चलिए तो मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर पहली बार में आपको अकाउंट नंबर नहीं दिखेगा, लेकिन जब दूसरी बार आप अकाउंट नंबर को टाइप करेंगे तो आपको दूसरी बार में अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखेगा।
तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको यहाँ पे डाल देना है आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको IFSC कोड यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे IFSC कोड भी एक बार डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने IFSC कोड और यहाँ पे डाल दिया है और अपना बैंक का खाता नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैं अश्योरेंस के लिए 1 रुपये भेज रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 1 रुपये आप भेजना आपको सही लग रहा है तो आप सामने वाले को पहले 1 रुपये भेज सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं अगर सामने वाले के पास पैसे आ गए होंगे तो आप दोबारा इस पर बड़े ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 रुपये भेज रहा हूँ। हालांकि मेरा अकाउंट नंबर सही है, मैं चाहूँ तो ज़्यादा भी पैसे भेज सकता हूँ, तो फिर यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए 1 रुपये आपको भेज के दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको अगर पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे बहुत आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। रीमार्क्स यहाँ पे आपको डालना है तो डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ कि मैं माई फंड। रीमार्क्स डालना इस वजह से ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब आप एंट्री करवाते हैं पासबुक की, आपको पता नहीं चलता कि ये पैसे किसको दिए या कहाँ से लिए। तो आप रीमार्क्स अगर डाल देंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि ये पेमेंट मैंने खुद को लिए थे या कहाँ दिए थे। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अकाउंट नंबर आपका आपके सामने दिख जाएगा, किस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे सबमिट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक OTP बोलता है। हर बार जितनी बार भी आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे आपके पास OTP आएगा। जब तक आपके पास OTP नहीं आएगा तब तक आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है योनो SBI बैंक की। अगर ये जो नीचे ऑप्शन बन के आ रहा है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो अपने आप वो ले लेता है OTP और अपने आप ही उसको वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, कुछ नहीं करना है। सबमिट करेंगे तो आपके सामने आप देख लीजिए ये पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है। बहुत आसानी से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं SBI योनो के माध्यम से। 25,000 तक आप करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, मिनटों के अंदर पैसे पहुंच जाते हैं। और आप इसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको हिस्ट्री चेक करके बता दूं कि मैंने किसको पैसे भेजे, आप यहाँ पर वापस आ जाइए और यहाँ पे और मैं वापस आ जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन में आपको जाना है और अकाउंट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा वापस आ जाऊँ, आपको थोड़ा जल्दी से आ गया। अकाउंट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे जो पैसे दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बेरसी जो भी लिखा हुआ है ब्रांच वगैरह, तो यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ट्रांजेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे लिख के आ गया है 30 अप्रैल को आपने फंड ट्रांसफ़र किया है, जो IMPS के जरिए किया, जो पहुँच चुका है सक्सेसफुली। आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कैसे ट्रांसफ़र करना है। मैंने इस वीडियो में कवर किया है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है योनो SBI के लिए। और अगर आपका खाता SBI बैंक में है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। आपके सारे सवालों को जवाब देते आया हूँ और आगे भी देता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।